नर्मदे हर सीताराम। मित्रों नमस्कार। नर्मदे हर। मित्रों नमस्कार। मैं कमल सोनी आयुर्वेदिक औषधि में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक जगह आश्रम में गया हूँ। वहाँ बाबा जी ने कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लगा के रखी थी और उन औषधियों का परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। और मैं भी ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे औषधि पौधों का रोपण और उनका बचाव करेंगे और उनकी मतलब उनका जो है संरक्षण करेंगे। क्योंकि आज एलोपैथी जो है किसी भी मर्ज़ को तुरंत जो है दबाने का काम करती है, ना कि जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं अभी आपको जो है एक आयुर्वेदिक औषधि से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-6 आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। तो मैं आपको उन दिव्य औषधियों से आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहली औषधि मेरी है ये, इसका नाम है कालमेघ। आयुर्वेदिक भाषा में ये जो हमारे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं, ये आयुर्वेदिक औषधि कालमेघ के रूप में जानी जाती है और गाँव की भाषा में इसको चिरायता भी कहते हैं। मित्रों, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कड़वा होता है। एक पत्ती आप खाएंगे तो आपको इसकी कड़वाहट का अनुभव होगा और बहुत ही कड़वा और बहुत ही चमत्कारिक औषधि पौधा है ये। तो ये जो है इसका आयुर्वेदिक नाम जो है कालमेघ है और गांव में या अक्सर लोकल भाषा में इसको चिरायता बोला जाता है। इसका एक और गुण ये है कि आप इसकी पत्तियों को तोड़ के, चाहे वो सूखी हो और चाहे हरी हो, आप इसकी पत्तियों का पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाइए। तो आपको इसका जो है आपका जो शुगर लेवल है वो बराबर रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये औषधि पौधा ऐसा पौधा है कि इसकी पत्तियों को हरी हो चाहे सूखी हो, अगर आप पानी में डाल देंगे तो इसकी पत्तियों का हरा कलर पूरा पानी हरा हो जाएगा। इसको प्रायः बुखार में भी काम में लिया जाता है, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं या हड्डियों का बुखार बोलते हैं। तो हड्डियों के बुखार में ये औषधि पौधा चिरायता का प्रयोग किया जाता है और इसकी पत्तियों को कूट पीस के, इसके रस में थोड़ा सा पानी मिला के कूट पीस के आग में गरम करके उबाल कर पिलाने के बाद सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, वायरल फीवर जो है और सबसे बड़ी बात हड्डियों के अंदर जो बुखार रहता है उसको भी ये निकाल के बाहर करने का काम करता है और आपको स्वस्थ बनाता है। तो मित्रों, आज का हमारा पौधा था कालमेघ चिरायता। और दूसरा एक पौधा है, मैं उससे भी आपको अवगत कराता हूँ। ये जो पौधा अभी आप देख रहे हैं जिसकी छाँव में मैं खड़ा हूँ, ये पौधा ये पौधा भी एक आयुर्वेदिक औषधि अड़ूसा के नाम से जाना जाता है। अड़ूसा आयुर्वेद में कफ, खांसी, जुखाम, सर्दी, कुछ जगह है शुगर में भी ये काम में आएगा। क्योंकि कड़वापन होने के कारण शुगर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पर मूलतः ये पौधा जो है आयुर्वेदिक औषधि के रूप में सर्दी, जुखाम, खांसी, लंग्स से, फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो आप उसमें इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर
पकी हुई पत्तियों को पाउडर बनाकर उसमें गुड़ में जो गुड़ होता है, गुड़ में इसकी गोली छोटी-छोटी बना के और छाँव में सुखा के और फिर आप प्रयोग करेंगे तो जो कफ़, बलगम, सर्दी, जुकाम, खाँसी इसको ये दूर करके मतलब इसका जो है शमन करके ये आपको निरोगी बनाने में भी सहायक है। तो मित्रों, ये आयुर्वेदिक प्लांट है जो हमारा आज का, ये अड़ूसा है। इसको अड़ूसा बोलते हैं, अड़ूसा बोलते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जैसे फसलों के नुकसान जो कीट पतंग नुकसान करते हैं, तो इस पौधे से एक प्रकार की खुशबू निकलती है, तो जिससे कीट पतंग और छोटे-छोटे धान के कीड़े जो होते हैं वो इससे दूर भाग जाते हैं। तो गाँव में अक्सर इसकी बाड़ लगा के रखते हैं लोग, तो एक तरह से ये छोटे-छोटे कीट पतंगों को भी भगाने का काम करता है। और आज का ये हमारा आयुर्वेदिक प्लांट है अड़ूसा। इसका जो फूल होता है, इसके फूल को अब चूँकि अभी आप फूल नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, पर इसका फूल जो है आदमी के फेफड़े की संरचना का बना होता है और फेफड़े जैसी संरचना फूल के पंखुड़ियों में पाई जाती है। तो इसकी पहचान खाली आप फूल की पंखुड़ियों से कर सकते हैं। उसमें लाल-लाल नसें जैसी आदमी के फेफड़े में जो आदमी का फेफड़ा होता है, ऐसा होता है। तो फेफड़े में नसें जैसी होती है, वैसी ही नसें इसके फूल में होती है और हल्का गुलाबी कलर की होती है। और एक आयुर्वेदिक पौधा और है, इसको बोलते हैं कचनार। ये कचनार है। ये पौधा जो है कचनार है। अब इसमें फूल किस रंग का आता है तो ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, चूँकि ये पेड़ पे चढ़ने वाली है। कचनार 11 प्रकार की कचनार होती है और 11 प्रकार की कचनार होती है, उसमें से एक ये कचनार का एक टाइप ये भी है। 11 में से एक टाइप ये बेल टाइप भी होता है और कुछ पौधे भी होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, कचनार की सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी 2 पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और आदमी की या तो किडनी मान लीजिए या तो हार्ट मान लीजिए कि हार्ट की जैसी होती हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग जो है, गाँव में लोग इसकी कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी बना के भी खाने में काम में आता है और आपका इसका लोग भजिया भी तल के खाते हैं। और इसका जो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक प्रभाव ये है कि ये जो है आदमी की, जैसे इसका नाम है कचनार, कंचन जैसी काया बनाने में भी इसका अमूल्य सहयोग रहता है। अब फूल तो अब हम पता नहीं है, फूल का तो हमें पता नहीं कौन से कलर का होता है, पर ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है और बहुत मोटी शाखा है इसकी। ये भी वही है। और ये देखिए कितनी मोटी डाल जा रही है और पेड़ पे चढ़ गई है। तो ये ऐसे ही डाल पेड़ पे चलती है। तो ये हो गया कचनार। जिन व्यक्तियों का वजन ज़्यादा है, उनका वजन कम करने में ये बहुत ही सहायक है। और वजन भी ऐसा कम नहीं होगा आपका कि एकदम से कम हो गया और एकदम से ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है वज़न आपका बिल्कुल फ़िक्स रहता है और वज़न शरीर के अनुसार जो आयुर्वेदिक मानक के अनुसार ही आपका वज़न कम होगा। और चाहे आप 5 साल 10 साल लगातार खाते रहें, आपका जितना वज़न होना चाहिए उतना वज़न कम होने के बाद वज़न कम होना बंद हो जाएगा, भले ही आप दवा का प्रयोग करते रहें। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और कोई वो भी नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा जादुई प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ जिसको छुई मुई बोलते हैं। छूने पे लाजवंती भी बोलते हैं इसको, छूने पे ये लजोली भी बोलते हैं। इसकी पत्तियां जो है मुड़ जाएंगी छूने के बाद। ये देखिए मित्रों, प्रैक्टिकल आप देखिए, ये थोड़ा पुरानी पत्तियां हैं, पर देखिएगा अभी आप, मैं इसको टच करूंगा और ये इसकी पत्तियां सब बंद हो जाएंगी, डाल से लटक जाएंगे पत्तियां। ये ताजी में थोड़ा पुराना पेड़ होने के कारण अब देखिए ये पत्ती को मैं टच करूंगा, ये लाजवंती
है ये इसकी पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं। बहुत सारे पौधे हैं मित्रों, ऐसे ही मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों का भी आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा जो चीज़ मैं जानता हूँ। ये एक प्लांट है सहदेई का, ये सहदेवी का प्लांट बोलते हैं इसको। ये तांत्रिक प्रयोग में काम में आता है। अब तांत्रिक प्रयोग तो नहीं, पर तांत्रिक प्रयोग में काम में आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मित्रों नमस्कार, मैं कमल सोनी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट की जानकारी आपको ऐसे ही देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।